Hello friends, welcome back on our YouTube channel, The Man in White Coat. So today in this video we are going to learn about thumb sucking. एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जिसका नाम है थंब सकिंग। थंब का मतलब हम सब समझते हैं जो अंगूठा, सकिंग मतलब जो छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होती है, अंगूठा चूसने की हैबिट हो जाती है, उसे थंब सकिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन, यही होगा कि अ हैबिट of a baby to sucking the thumb is called thumb sucking। तो आइए थंब सकिंग मतलब जो अंगूठा चूसने की हैबिट होती है उसके बारे में और देखते हैं। तो पहला ये है कॉज कि जब बच्चे अंगूठा चूसना चालू करते हैं उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला है नेचुरल रिफ्लेक्स। ये एक प्रकार का नेचुरल रिफ्लेक्स है कि हाँ छोटा बच्चा है, खेलेगा कूदेगा अंगूठा चूसेगा, खाना खाएगा, ऐसी वजह से होती है। तो ये नेचुरली मतलब होता है। दूसरी बात है फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो बच्चा जब घबराता है या उसे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ सिक्योर नहीं हूँ, तो इसे टाइम में बच्चा मतलब अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए अंगूठा चूस सकता है। कंफर्ट या कंफर्ट पोजीशन में आने के लिए भी अंगूठा चूसने की आदत लग सकती है। फिर हमला, या बच्चों को भूख लगी है, दूध नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा, उस वक्त अंगूठा चूसना चालू कर देगा। टायर्डनेस या बच्चा थका हुआ है तो फिर मतलब इसी टाइम पास के अंगूठा चूस सकता है। देन स्ट्रेस, अगर बच्चे को किसी बात का स्ट्रेस है, किसी बात का टेंशन हो रहा है, तो अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए वो अंगूठा चूस सकता है। एंजाइटी, यहाँ पे स्ट्रेस एंजाइटी मतलब वही घबरा रहा है, बच्चा किसी बात से घबरा रहा है, तो मतलब ऐसी हैबिट होती है कि हाँ अंगूठा चूस रहा है। या बोरे मतलब टाइम पास करने के लिए भी, जैसे कुछ नहीं करने को है तो करते, कुछ नहीं करने को है तो क्या करेंगे, तो अंगूठा ही चूस लिया। इस प्रकार से ये क्या है, इसके वजह से मतलब इस कारण से इसमें हैबिट हो जाती है। अब मैनेजमेंट, समझ लो बच्चा की चूसने की आदत हो गई है तो कैसे मैनेज करेंगे कि ये छोड़ दे। तो पहला है जो बच्चे को मतलब अंगूठा चूस रहा है तो उसे डांटेंगे नहीं, उसे समझाएंगे या उसे डाइवर्ट करेंगे, उसे खेलने मिलने की चीज़ें दे देंगे। आइडेंटिफाई एंड रिमूव कॉज। अब उसमें इसमें से किसी कारण की वजह से ही बच्चा चूस रहा होगा ना अंगूठा, जैसे कि नेचुरल रिफ्लेक्स है तो चलो ठीक है। फिर उसके बाद फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, घबरा रहा है या भूख लगी है, तो जो भी कॉज है जिस कारण की वजह से वो अंगूठा चूसना चालू कर रहा उससे उसको कॉज को ही सॉल्व कर देंगे तो अंगूठा नहीं चूसेगा। देन प्रोवाइड कंफर्ट, बच्चे को कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे तो उसका ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे। फिर डिस्ट्रैक्ट, या बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर अंगूठा चूस रहा है तो उसे दूसरे कुछ चीज़ें से खेलने की दे सकते हैं, जब चूसने लायक हो तो अंगूठे की बदले वो चूसना चालू कर देगा। फिर है कंसल्ट डेंटिस्ट। और अगर देखो इसकी वजह से क्या होता है, दांतों के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है और बच्चों के बाद जो दांत होते हैं वो थोड़े बाहर के साइड आ जाते हैं। तो इसीलिए डेंटिस्ट से भी मतलब सलाह लेने की, मेरा बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो क्या किया जाता है, डेंटिस्ट आपको अच्छी सलाह देगा। मैनेजमेंट के बाद है प्रिवेंशन। अब इससे बचा कैसे जा सकता है। तो पहला है एडिक्वेट फीडिंग। बच्चे को क्या करना है, संपूर्ण मात्रा में जितना भी उसे मतलब खाना खिलाना है ताकि वो अंगूठा ना चूसे। पेट भरा रहेगा तो अंगूठा नहीं चूसेगा। इमोशन सपोर्ट, बच्चे के साथ इमोशनली अटैच रहना, उसके साथ खेलना, उसको मतलब अकेले नहीं छोड़ना है ताकि किसी बात का टेंशन ले या कुछ भी एंजाइटी स्ट्रेस हो। उसके बाद है इनक्रेज गुड हैबिट अर्ली। तो बच्चे में जो गुड हैबिट है, अच्छी अच्छी आदतें हैं और जल्दी मतलब उसको सिखानी है कि हाँ ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, उससे मतलब प्यार से बात करना, गुड हैबिट सिखानी है। तो ये था हमारा आज का बहुत ही छोटा सा टॉपिक, समझ सकेंगे कि बच्चों में अंगूठा चूसना क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।